अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। पार्लियामेंट पर दहशतगर्द हमले की 22वीं बरसी पर आज लोकसभा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब विजिटर्स गैलरी से दो नौजवान अचानक नीचे कूद गए। उस वक्त लोकसभा में बीजेपी MP खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। नौजवान ऐवान की बेंच पर कूदते हुए आगे बढ़ने लगा। इसी बीच उन्होंने जूते से निकालकर कुछ स्प्रे किया जिससे ऐवान में पीला धुआं फैलने लगा। पूरे ऐवान में भगदड़ मच गई। खालिस्तानी दहशतगर्द ग्रुपन सिंह पन्नू ने पार्लियामेंट पर हमले की धमकी दी थी। इसके बाद से ही दिल्ली पुलिस अलर्ट पर थी। फिर भी 5 लेयर की सिक्योरिटी तोड़कर लोकसभा में मुजाहिरीन घुसे और हंगामा किया। लोकसभा में मुजाहरा कर रहे नौजवानों को कुछ MPs ने घेर कर पकड़ लिया। बाद में सिक्योरिटी एहलकारों ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उनके नाम सागर शर्मा और D मनोरंजन बताए गए हैं। सागर शर्मा लखनऊ का रहने वाला है जबकि मनोरंजन मैसूर का है। कांग्रेस MP गुरजीत सिंह औजला ने बताया कि मैंने हंगामा करने वालों को सबसे पहले पकड़ा। नौजवानों की गिरफ्तारी से पहले कुछ MPs ने उनकी पिटाई भी की। ये सब देख स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। जब दोनों नौजवान ऐवान के अंदर हंगामा कर रहे थे तभी दो दीगर नौजवान अमोल शिंदे जिसका ताल्लुक लातूर से है और नीलम जो कि हिसार की रहने वाली है, पार्लियामेंट के बाहर नारेबाजी और मुजाहरा कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है। मुल्क की पार्लियामेंट में सिक्योरिटी में चूक को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने चारशंबे की शाम 4 बजे सभी पार्टियों के साथ मीटिंग की। इसमें उन्होंने बताया कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में चूक को लेकर वो वजारत दाखिला को लेटर लिखेंगे। क्षेत्रों में रहने वाली लोगों के लिए भी है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मान्य सदस्यगण, जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था। इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। पार्लियामेंट ने राज्यसभा की मंजूरी के बाद तेलंगाना में सम्मक्का सारक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए एक बिल को चारशंबे को मंजूरी दे दी है। ऐवान में अपोजिशन अरकान की गैर मौजूदगी में निदाई वोट के साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023 को मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन अरकान ने क़ब्ल लोकसभा में नाक़िस सिक्योरिटी इंतजाम पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से बयान देने के मुतालबे पर वॉकआउट कर दिया था। मबाहिस के दौरान जवाब देते हुए वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का क़याम आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून 2014 के तहत लाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में पहले ही एक कबायली यूनिवर्सिटी कायम की जा चुकी है और उसके कैंपस ने काम करना भी शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना अगर सही वक्त पर ताउन करती तो आज ये यूनिवर्सिटी कायम हो जाती। रियासती हुकूमत ने अराजी की फराहमी के लिए काफ़ी वक्त लिया जिसकी वजह से ताख़ीर हुई। मुजवज़ा इदारे से तेलंगाना में आला तालीम की सहूलतों में इजाफा होगा जिसके ज़रिए क़बायली तालीम पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी किसी भी दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरह तमाम तालीमी और दूसरी सरगर्मियों का अहाता करेगी। Please, now I will move further. No, the question is that the Central Universities Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. There is one amendment
Number 1 by Dr. V. Sivadasan, absent, not present. Amendment not moved. I shall now put the clause 2 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The clause 2 is adopted. Clause 3 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 3 is adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, to move that the bill be passed. सर, करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के चौथे वजीर आला बन गए हैं। रायपुर में उन्होंने हिंदी में सीएम के ओहदे का हलफ लिया। गवर्नर विष्णु भूषण हरिचंदन ने उन्हें हलफ दिलाया। उनके बाद अरुण साव और विजय शर्मा ने नायब वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। इस तकरीब के बाद साय ने वजारत पहुंचकर अपना कामकाज संभाल लिया। उनके साथ अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद रहे। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक देना चाहूंगा, जिनके अथक प्रयास से भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी सफलता मिली और आज हम लोग सरकार बनाने में सफल हुए हैं। एक मुख्यमंत्री के नाते हमारी प्राथमिकता होगी कि आज छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 5 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी, जिससे हर वर्ग तरस था, और आज इस सरकार से छुटकारा मिला है और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम लोगों ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, मोदी की गारंटी, उसमें जो भी वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसको प्राथमिकता से पूरा करना, ये हमारा काम होगा। पिछले 5 वर्षों में पूरे प्रदेश में 18 लाख लोग पक्का के मकान, प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए हैं। सबसे पहला काम 18 लाख मकान की स्वीकृति होगा और 25 दिसंबर जो हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है, उस दिन 2 साल का बोनस जो हम लोग की 15 साल की सरकार में नहीं दे पाए थे, 2 साल के दौरान जितने भी कृषक धान बेचे हैं उनके सबके खाते में 2 साल का बोनस दिया जाएगा। ये तेलंगाना कानून साज असेंबली और काउंसिल के सेशंस का जुमेरात 14 दिसंबर से दोबारा आगाज होगा। 9 दिसंबर से असेंबली के पहले सेशंस का आगाज हुआ था, जहां 9 मुंतखबा अरकान असेंबली को हलफ दिलाया गया, जो जुमेरात को नया स्पीकर मुंतखब करेंगे। सीनियर कांग्रेस रुकन असेंबली जी प्रसाद राव इस ओहदे के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने वाले वाहिद लीडर हैं, चूंकि किसी दूसरे उम्मीदवार ने इस ओहदे के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल नहीं की है। इस वजह से प्रसाद राव का स्पीकर असेंबली के ओहदे पर बिला मुकाबला इंतखाब हो जाएगा। कल
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असेंबली अकबरुद्दीन अवैसी, जिन्हें अबूरी स्पीकर मुकर्रर किया गया है, नए स्पीकर के नाम का ऐलान तक ऐवान की कार्रवाई चलाएंगे। क़ब्ल अज़ीम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास भी मुनक्किद होगा, जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि ऐवान की कार्रवाई कितने दिन चलाई जाएगी। इत्तलात के मुताबिक गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन 15 दिसंबर को दोनों ऐवानों से मुश्तरका खिताब करेंगी। बाद 16 दिसंबर को असेंबली और काउंसिल में गवर्नर की तकरीर पर अलहदा तहरीक तशक्कुर पर इजहार ख्याल होगा। 17 दिसंबर को भी मुखन्नना के इजलास के इनेकाद का इम्कान है। वहीं आज वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने काउंसिल के सदरनशीन गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी के साथ मिलकर असेंबली के अहाते का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर असेंबली सेक्रेटरी के अलावा दीगर मौजूद थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगले असेंबली इजलास तक मुकम्मल तौर पर यहाँ तब्दीलियाँ लाई जानी चाहिए। विकाराबाद के रुकन असेंबली जी प्रसाद ने तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर के अहदे के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल कर दी है। प्रसाद कुमार ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, वुज़रा और कांग्रेस पार्टी के अरकान असेंबली की मौजूदगी में अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। वज़ीर उमूर मुकन्नना श्रीधर बाबू की दरख्वास्त पर BRS के सदर चंद्रशेखर राव ने इस ओहदे के लिए प्रसाद कुमार की उम्मीदवारी की हिमायत का ऐलान किया है। BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव और साबिक वज़ीर हरीश राव ने असेंबली पहुंचकर पर्चे नामजदगी के अदखाल के प्रोग्राम में शिरकत की। CPI के रुकन असेंबली सामा शिवा राव भी इस मौके पर मौजूद थे। जुमेरात को स्पीकर के ओहदे पर इंतखाब होगा। रियासत की अहम अपोजिशन BRS ने हुक्मरान कांग्रेस पर इंतखाबी वादों की तकमील में तसाहुली से काम लेने का इल्ज़ाम आयद किया। अहाता असेंबली में स्पीकर के इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार प्रसाद कुमार की तायद में दस्तखत के बाद मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए BRS के कारगुजार सदर व रुकन असेंबली KT रामाराव ने कहा कि कांग्रेस ने 6 जमानतों का वादा करते हुए उसे पहली काबीना में पूरा करने का वादा किया था, लेकिन अब तक ये वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 6 जमानतों के नाम पर कांग्रेस ने अवाम को धोखा दिया है। असल खेल तो अब कांग्रेस के लिए शुरू होने वाला है, जिन्होंने अवाम से कई वादे किए हैं। राहुल गांधी ने ज़रई कर्ज माफ़ी का वादा किया था और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि इख्तिदार में आने के 2 दिन में तमाम कर्ज माफ़ कर दिए जाएंगे। KTR ने सवाल किया कि पहली काबीना में 6 जमानतों को पूरा क्यों नहीं किया गया। KTR ने हर महकमे की माशी सूरत हाल पर वाइट पेपर जारी करने कांग्रेस के ऐलान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि BRS हुकूमत हर साल CAG की रिपोर्ट पेश करती आ रही है और हर साल ऑडिट का हिसाब होता है। इसके अलावा BRS हुकूमत ने हर बजट इजलास में हर महकमे के मुतालबात ज़र को पेश करते हुए उस पर बजट की भी इजाज़त दी थी, जो वाइट पेपर के मानिंद है। कांग्रेस हुकूमत ने कभी भी मुतालबात ज़र पर मबाहिस नहीं किए। उन्होंने रियासत को कर्ज़ों का अंबा लगाने के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि खर्च से हासिल की गई मुकम्मल रकम असासों को तैयार करने में लगाई गई है। रियासती वजीर पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने रियासत में गरीबों को मकानात मख्तस करने पर तवज्जो मरकूज़ की है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि तमाम मुस्तहिक़ अफराद को इंदरम्मा मकानात फराहम करने के लिए मनसूबा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने आज महकमे इम्कान का जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर उन्होंने ओहदेदारों को मकानात की तामीर के लिए 3 और 4 मॉडल तैयार करने की हिदायत दी। वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आला जल्द ही इंदरम्मा मकानात का जायज़ा लेंगे और फिर तरीक़ेकार को हतमी शक्ल देंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत रियासत के अवाम की रायदही के मुताबिक आवाम की राय के मुताबिक काम करेगी। उन्होंने आज सिद्दीपेट ज़िला मुस्तक़र में वाक़ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के मैदान में चहलकदमी के लिए आने वालों से मुलाकात की। उन्होंने सिद्दीपेट टाउन के मॉडल बस स्टैंड पर ख़वातीन के लिए मुफ्त बस की सहूलत के बारे में अवाम से तफसीलात मालूम की। इस मौके पर बात करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि ये बात नामुनासिब है कि बीजेपी पार्टी जो 110 सीटों पर ज़मानत की रकम से महरूम हो गई है, हुकूमत बनाएगी। तेलंगाना के अवाम बीजेपी और BRS के कायदीन की तरफ से कांग्रेस पार्टी को अक्सरियत मिलने से एक हफ्ता कबल कहे गए अल्फाज से बरहम है।
వాట్ ఎటు పోతురు అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి పోతున్నావా ఫ్రీ బస్ అమ్మమ్మ ఇంటికి ఫ్రీ ఎవరు సికింద్లాపూర్ బస్ రాలే ఇంకా అకేలేను ఇద్దరు అకేలేనా ఫ్రెండ్సా సికింద్లాపూర్ అంటే మనోరావు పక్కదా మా ఊరు పక్కదా వస్తుందా డైరెక్ట్ ఆడికి మరి ఫార్మసీ విచ్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ నువ్వు ఫార్మసీయా డి ఫార్మసీ చేయకండి బీ ఫార్మసీ చేస్తే ఏంటి బీ ఫార్మసీ తర్వాత ఎం ఫార్మసీ చేయి ఎం ఫార్మసీ చేసిన తర్వాత ఇంకా పైన स्कोप ఉంది కానీ डी फार्म చేయక डी फार्म तेलंगाना आरटीसी बसों में पीर को मुसाफिरों की रिकॉर्ड तादाद देखी गई। आरटीसी ईडी ऑपरेशंस मनीष शेखर ने बताया कि 51 लाख से ज्यादा लोगों ने पीर को आरटीसी बसों में सफर किया। इतवार को 41 लाख के करीब अफराद ने सफर किया था। खवातीन को मुफ्त सफर दस्तियाब होने की वजह से सफर करने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस महीने की आखिरी पीर के दिन खवातीन ने रिकॉर्ड तादाद में सफ़र किया था। इस रश का अंदाज़ा लगाते हुए आरटीसी के अहदेदारों ने बाकायदा और इजाफी बसें भी चलाई हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज धरानी पोर्टल की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। इंतखाबी मुहिम के दौरान राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के दीगर कायदीन बशमूल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस बात का वादा किया था कि कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद धरानी पोर्टल को ख़त्म करते हुए अराजियात के रिकॉर्ड को महफूज करने के लिए इससे बेहतरीन सिस्टम को मुतारिफ करेगी, जिसके पेश नज़र आज चीफ मिनिस्टर ने महकमे माल के अहदेदारों के साथ धरानी पोर्टल की कारकर्दगी पर जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में डिप्टी चीफ मिनिस्टर पट्टी विक्रमार्का के अलावा रियासती वुज़रा पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी, दामोदर राज नरसिम्हा, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और आला अहदेदार मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बीजेपी के रियासती सदर और मरकजी वजीर किशन रेड्डी से फ़ोन पर रब्त पैदा करते हुए तेलंगाना को मरकज से उसूल शुदनी फंड्स हासिल करने के लिए रियासती हुकूमत का ताउन करने की ख्वाहिश की। ज़राए ने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने किशन रेड्डी से मरकज से मुख्तलिफ उमूर पर रियासत को ताउन करने आगे आने की दरख्वास्त की। उन्होंने किशन रेड्डी से ख्वाहिश की कि मरकजी हुकूमत के अहम कायदीन बिलखुसूस मरकजी वुज़रा के साथ इजलास मुनक़्क़िद करने के इक़दाम करें, जिस पर किशन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर को तयक़ुन दिया कि वो मरकज़ की जानिब से तेलंगाना रियासत के लिए हर मुमकिन मदद का ताउन करेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सरकारी क़यामगाह प्रगति भवन में रहने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने ज़ाती मकान में रहने को तरजीह दी है। वज़ीर आला के फैसले के बाद प्रगति भवन को नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का को मख्तस किया गया। इस सिलसिले में सरकारी अहकाम जारी किए गए हैं। जुमे के दिन दोपहर में अपनी अहलिया के साथ वो प्रगति भवन में कदम रखेंगे। बीआरएस लीडर व साबिक वजीर हरीश राव ने हुक्मरान जमात कांग्रेस पर सियासी मुखासिमत निकालने का इल्ज़ाम लगाया। नरसापुर में बीआरएस रुकन असम्बली सुनीता लक्ष्मा रेड्डी की तहनीती तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद इख्तिदार में आने वाली केसीआर हुकूमत अगर सियासी मुखासिमत निकालना शुरू करती तो तेलंगाना कांग्रेस के आधे कायदीन जेलों में रहते। रियासत की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर केसीआर ने जब मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया तो हाउसिंग डिपार्टमेंट में बड़े पैमाने पर धांधलियाँ पाई गई, जिसमें कांग्रेस के कायदीन मुलविस थे। एक एक कायदीन के नाम पर 40 से 50 इंदरमा मकाना दर्ज थे। उस वक्त अगर बीआरएस हुकूमत कांग्रेस कायदीन के खिलाफ सियासी मुखासमत के तहत कार्रवाई करती तो निस्फ कायदीन जेल में नजर आते। మరి చాలా కష్టపడి కార్యకర్తలు పనిచేస్తున్నారు. ఎవరెవరు ఎట్లా కష్టపడ్డారో ఏ రకంగా కృషి చేసినారో పార్టీ దగ్గర అంతా సమాచారం ఉంది. తప్పకుండా కష్టపడ్డ కార్యకర్తలకు మీకు ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగా రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో మిమ్మల్ని సర్పంచులుగా, ఎంపీటీసీలుగా, కౌన్సిలర్లుగా గెలిపించుకోవడానికి కూడా మేమందరం కలిసికట్టుగా శక్తి వంచన లేకుండా కృషి చేస్తామని హామీ ఇస్తా ఉన్నాం. ఇప్పుడే సునీతమ్మ చెప్పారు, మదన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు, మేమందరం కూడా మీకోసం నిలబడతాం. ఏ కార్యకర్త కూడా మానసిక స్థైర్యాన్ని కోల్పోవాల్సిన అవసరం లేదు. సరే, ఇది ఒక చిన్న స్పీడ్ బ్రేకర్. మనము నర్సాపూర్లో గెలిచినా పార్టీ గెలవకపాయాన్ని కొంత బాధ ఉన్నది. ఇది ఒక స్పీడ్ బ్రేకర్ లాంటిది. కొంత తాత్కాలికంగా వేగం తగ్గొచ్చు, కానీ అంతిమంగా तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के बाद सेहतमंद सियासत के वाक़यात देखे जा रहे हैं। चंद दिन कबल ही चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के अलावा
डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का और दूसरे कई वुज़रा ने यशोदा हॉस्पिटल सोमाजीगुड़ा पहुंचकर साबिक चीफ मिनिस्टर और बीआरएस के सरबराह चंद्रशेखर राव की अयादत की थी, जो कोहले में फ्रैक्चर के बाद सर्जरी के बाद जेर इलाज है। अपोजिशन बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने भी जज्बे खैर सुगाली के तहत चाशुम्बे को उसी हॉस्पिटल में शरीक रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी की अयादत की, जो अपनी अलालत का इलाज करवा रहे हैं। रुकने काउंसिल बीआरएस ने डॉक्टरों से वेंकट रेड्डी की सेहत के बारे में मालूमात हासिल की और उनकी आजिलाना सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात वाबस्ता की। बीआरएस के रुकने लोकसभा कुत्ता प्रभाकर रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने स्पीकर लोकसभा ओम बिरला के चेंबर में पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उन्हें मकतूब इस्तीफा पेश कर दिया। वाज़ेह है कि हाल ही में तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में प्रभाकर मुंतखब हुए थे, जिसके बाद उन्होंने लोकसभा की रुकनियत से इस्तीफा पेश कर दिया। तेलंगाना के साबिक वजीर व बीआरएस के रुकन असेंबली CH मल्ला रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मेडचल जिले के मोड़ू चिंतलापल्ली मंडल के केशावरम में 47 एकड़ कबायलियों की अराजी पर मल्ला रेड्डी पर कब्जे का इल्जाम लगाते हुए शामीरपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत की गई, जिसके बाद उनके खिलाफ अराजी पर कब्जे का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। भारतीय जनता पार्टी की कौमी नायब सदर DK अरुणा ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी रियासत में काफ़ी मुस्तहकम है और बीआरएस और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। उन्होंने आज कहा कि बीजेपी ने कामारेड्डी में कामयाबी हासिल करते हुए ये साबित कर दिया है कि वो बीआरएस और कांग्रेस से बेहतर जमात है। उन्होंने कहा कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी रियासत की ज़्यादातर सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। अभी जो 5 स्टेटों में जो इलेक्शन हुआ था, 3 स्टेट में बहुत बड़ी मेजॉरिटी से भाजपा को जिता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और तेलंगाना में भी यहाँ के 1 सीट से लेके 8 सीट तक बढ़े हुए और 19 प्लेसेस में सेकंड प्लेस में रही भाजपा। अभी लोगों में इससे साबित होता है कि 3 स्टेट में या लोगों में नरेंद्र मोदी जी के चरिश्मा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। मध्य प्रदेश में बोल रहे थे कि वहाँ पे कांग्रेस आ जाएगा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आ जाएगा, राजस्थान में कांग्रेस आ जाएगा, भाजपा हर स्टेट हार ले, ऐसे मीडिया में बहुत सारे मतलब जितना प्रचार हुआ तो उससे अभी साबित हुआ कि 3 स्टेट में बहुत बड़ी बहुमत से भाजपा जब गवर्नमेंट में बनाई तो इससे जाहिर होता है कि देश में लोग जो है ना डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं और नेशनलिज्म के बारे में सोच रहे हैं। आज युवा भी अपने फ्यूचर के बाद में सोच रहे हैं। मोदी जी के सरकार में ही हम लोगों की युवा आगे बढ़ सकता है, ये भरोसा दिला सके मोदी जी ने। आगे अभी तेलंगाना में वही इमीडिएटली अभी 2-3 महीने में या 4 महीने में पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाला है, मार्च या अप्रैल में। नेक्स्ट इलेक्शन में यहाँ तेलंगाना में भी हाईएस्ट सीट्स भाजपा को यहाँ पार्लियामेंट सीट्स मिलेंगे और तेलंगाना में जो वोट की परसेंटेज भी बढ़ी है। उसके अलावा मोदी जी के ऊपर बहुत भरोसा है लोगों में। नेशनल लेवल इलेक्शंस पार्लियामेंट में तेलंगाना से 12 से ज़्यादा ही सीट यहाँ भाजपा को मिलेंगी। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के तौर पर के श्रीनिवास रेड्डी ने जिम्मेदारी संभाल ली। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मंशियात सप्लाई करने वाले ग्रुपों के लिए रियासत में कोई जगह नहीं है। उन्होंने पब्स, रेस्टोरेंट्स और फार्म हाउसेस के मालिकीन को मशवरा दिया कि वो एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। उन्होंने खबरदार किया कि मंशियात फरोख्त करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिटी पुलिस के जो फोकस एरियाज है, बेसिक पुलिसिंग एक इम्प्रूव करना है, इसको एक दूसरे लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे बेसिक पुलिसिंग और ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल पुलिसिंग को यहाँ लाना है इस शहर में। और दूसरा ट्रैफिक प्रॉब्लम जो भी है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी में ऐसे शहर में ट्रैफिक प्रॉब्लम तो एक
ये लगातार समस्या रहता है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि इसको खत्म करेंगे, कोई समस्या नहीं होंगे, लेकिन सुधार जरूर लाएंगे इसमें। हमारे जो ट्रैफिक पुलिस विंग है, गवर्नमेंट अभी 30% भी उसको दे रहा है। मैं ट्रैफिक डीसीपी रह चुका हूं, आप लोगों को मालूम है। 2.5 years I was traffic DCP, so I know what it is and we'll try। ये जो भी है हम थोड़ा सा सुधार लाने के लिए कोशिश करेंगे। और तीसरा लेकिन बहुत मुख्य अंश है जो मैं बात कर रहा था, ड्रग्स का जो समस्या है इस शहर में, अन्य शहर के जैसे, लेकिन यहाँ ड्रग्स का कोई स्थान नहीं है। ये हमारा मुख्यमंत्री साहब का आदेश है। तो ये ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए हम बहुत टफ मेजर्स लेंगे और इसमें आपका मदद बिल्कुल चाहिए। इंफॉर्मेशन नेटवर्क में भी मालूम है मीडिया का रोल बहुत रहता है, तो आपका मदद हमको चाहिए। हम मिलके इस शहर को और ब्यूटीफुल बना देंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, फ्रेंडली पोलिसिंग मैं ये बोल रहा था, तो फ्रेंडली पोलिसिंग का थोड़ा सा मतलब अलग हो गए, तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। तो ऐसा नहीं है। फ्रेंडली पुलिस, हम फ्रेंडली रहते हैं किसके साथ? जो लॉ को, जो कानून को गौरव देता है। हम किसके साथ टफ या स्ट्रिक्ट रहते हैं? जो कानून को तोड़ लेते हैं। तो वही होगा। और आपको मालूम है कानून तोड़ने वाले कितने रहते हैं, और इसमें कानून तोड़ के क्रिमिनल इंटेंशन से जो करने वाले कितने लोग रहते हैं? 5% क्योंकि सिटी है। अगर पूरा स्टेट को मिला है तो 2-3% से ज्यादा नहीं होता। और जो तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 2 खिदमात के तहत तखर्रुरात के इम्तिहान को रीशेड्यूल किया जा सकता है, जो कबल ऐलान के मुताबिक 6 और 7 जनवरी को मुनक्किद होने वाले थे। कमीशन के एक जराये ने इशारा दिया कि नई हुकूमत की तश्कील और सदरनशीन कमीशन डॉक्टर बी जनार्दन रेड्डी के इस्तीफा के पेश नज़र ये तब्दीलियाँ सामने आ सकती हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन ने गुज़िश्ता साल 29 दिसंबर को 18 महकमों में ग्रुप 2 की 783 जायदादों पर तखर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। उनमें महकमे नज़्म नस्क़ आमा में 165 और ऐसे ही दीगर महकमे शामिल हैं। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल ना होगा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तंजीम जदीद का इशारा दिया है। रुकन तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन आर सत्यनारायणा ने मंगल को अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और इम्कान है कि आने वाले 1 या 2 दिन के दौरान दूसरे 4 अरकान भी ऐसी ही तकलीद करेंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मंगल को मुलाकात के बाद कमीशन के अरकान ने समझा जाता है कि अपने ओहदों से मुस्तफ़ी होने का फैसला किया और वो गवर्नर को अपने इस्तीफे पेश करेंगे। शहर हैदराबाद की मशहूर कुल हिंद सनती नुमाइश 1 जनवरी से हर साल की तरह इस साल भी लगाई जाएगी, जिसके इंतजाम तेज़ी से जारी हैं। हाल ही में असेंबली इंतखाबात के सबब कामों में ताख़ीर हुई थी, ताहम उसके स्टॉल्स लगाने और दीगर कामों में तेज़ी पैदा कर दी गई है। मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले कई अफराद ने स्टॉल्स के लिए दरख्वास्तें दाखिल की हैं। जारिया साल सिर्फ 2400 स्टॉल्स लगाने की ही इजाज़त दी जा रही है। हर साल नुमाइश के काम 3 महीने पहले शुरू कर दिए जाते हैं, ताहम इस मरतबा रियासती असेंबली के इंतखाबात के पेश नज़र इन कामों में ताख़ीर हुई है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने ओहदेदारों को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के दौरे हैदराबाद के सिलसिले में वसीतर इंतजाम की हिदायत दी है। चीफ सेक्रेटरी ने 4 जुम्मे को मुख्तलिफ महकमे जात के सीनियर ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए सदर जमहूरिया के दौरे हैदराबाद के इंतजाम का जायज़ा लिया। सदर जमहूरिया हैदराबाद के सालाना दौरे के हिस्से के तौर पर 18 दिसंबर को शहर पहुंच रही हैं। वो 5 दिन तक हैदराबाद में क़याम करेंगी और 23 दिसंबर को वापस हो जाएंगी। तेलंगाना में सर्दी की लहर में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। हैदराबाद के राजेंद्र नगर में अक़ल दर्ज हरारत 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ज़िले मेदक में 12.8 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही दीगर शहरों में भी सर्दी में इजाफा हुआ है। रियासत के कई मकामात पर सुबह के औकात में कोहर की घनी चादर देखी जा रही है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।